डंडे से आवाज़ दबाई जा सकती है, लेकिन सवालों को खत्म नहीं किया जा सकता। और जब सवाल युवाओं के भविष्य का हो, तो सरकार को डंडे से नहीं, संवाद से जवाब देना चाहिए। नमस्कार, मैं मनोज। तो आज बात पटना में चल रहे छात्र आंदोलन की। पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में पिछले कई दिनों से छात्र और अभ्यर्थी अपनी अलग अलग मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 25 अगस्त को प्रदर्शन काफ़ी बड़ा हुआ। 25 अगस्त को प्रदर्शन काफ़ी बड़ा हुआ। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच टकराव की स्थिति बनी। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और लाठी चार्ज की घटना भी सामने आई। लेकिन मैं किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के उन युवाओं की जो अपनी मेहनत, अपना समय और अपना भविष्य को लेकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। छात्रों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। छात्रों की आवाज़ जो है सुनी जानी चाहिए। छात्र कई वर्षों तक मेहनत करते हैं। माँ बाप अपनी ज़रूरत कम करके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। कोई गांव से पटना आता है, कोई किराए के छोटे से कमरे में रहता है, कोई दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ता है। उसके सामने उसके परिवार की उम्मीद होती है। छात्र के सामने उसके परिवार की उम्मीद होती है। इसलिए अगर परीक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों के मन में सवाल है, तो उन सवालों को गंभीरता और सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए। सरकार और प्रशासन के पास शक्ति है, लेकिन छात्रों के पास भी अपनी बात रखने का लोकतांत्रिक अधिकार है। छात्रों के मांगों का समाधान संवाद से होनी चाहिए। बीपीएससी, TRE-4 और दूसरी भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्र अलग अलग मांग उठा रहे हैं। परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, ट्रांसपेरेंसी और चयन प्रक्रिया से जुड़े कई सवाल छात्रों द्वारा उठाए जा रहे हैं। मेरी अपील है, सरकार छात्रों की मांग सुने। छात्र अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं और दोनों पक्ष समाधान के लिए बातचीत की मेज पर आए, और ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है संवाद। अब मैं बात करने जा रहा हूँ लाठी चार्ज पर। कल पटना में छात्रों पर लाठी चार्ज की तस्वीरें सामने आई। अगर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर समस्या का समाधान लाठी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या छात्रों से पहले बातचीत नहीं हो सकती है? क्या उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर उनकी मांगे नहीं सुनी जा सकती? तो छात्रों की जो भी मांग है वो सुना जाना चाहिए। मैं अपनी सोच आपके सामने साझा कर रहा हूँ। लाठी से ज़्यादा अप्रभावी रास्ता है संवाद। संवाद बहुत ज़रूरी है, जो सरकार नहीं कर रही है। छात्र हमारे दुश्मन नहीं है। छात्र जो है हमारे दुश्मन नहीं है, वे इसी समाज और इसी राज्य का भविष्य है। छात्र जो है ना, इसी राज्य का
भविष्य वो इसी समाज का हिस्सा है। अभी मैं छात्रों से मैं कुछ अपील करना चाहूँगा। मैं छात्रों की आवाज़ का समर्थन करता हूँ, करता रहूँगा, लेकिन छात्रों से भी कहना चाहता हूँ, अपनी लड़ाई शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ही रखना है, और ऐसा करते आप लोग दिख रहे हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। आपकी मांग जितना मजबूत होगी, आपका आंदोलन उतना ही अनुशासित होनी चाहिए। तथ्य, एकता और शांतिपूर्ण आंदोलन आपकी आवाज़ को और मजबूत करते हैं। मुद्दा राजनीतिक से ऊपर है। छात्रों की मांग जो है ये राजनीतिक से ऊपर होनी चाहिए और है। सरकार आती है, जाती रहेगी, लेकिन बिहार का युवा और उसका भविष्य यहीं रहेगा। इसलिए सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल ट्रांसपेरेंसी और भरोसेमंद भर्ती व्यवस्था का है। विश्वास से संवाद बनता है। डंडा नहीं, संवाद चाहिए। टकराव नहीं, समाधान चाहिए। आश्वासन नहीं, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। युवा की आवाज़ दबनी नहीं, सुननी है। युवा की आवाज़ दबानी नहीं, सुननी है। संवाद से समाधान, यही लोकतंत्र की पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान, जय युवा शक्ति, जय बिहार। धन्यवाद।